नमस्कार साथियों, माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है एस्लास। अस्कैरफोलेशो-1 ग्रुप की ये मेडिसिन है, लिम्फेटिक रेमेडीज़ है। जो चिकित्सक बंधु स्टडी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो को, वो इस बात को समझ पाएंगे। ये लिम्फेटिक रेमेडीज़ के अंदर है, साथ ही ये फंक्शनल रेमेडीज़ भी हैं। और इलेक्ट्रोहोमियोपैथ साइंस में बहुत से चिकित्सक सिर्फ मेडिसिन के नाम जानते हैं और उसको देना जानते हैं, उसकी डीप स्टडी नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश होती है कि उन्हें बिल्कुल बताएं कि ताकि आगे कुछ भी ऐसा न रह जाए जिससे उनको समझने में परेशानी हो। मेरा उद्देश्य है इस साइंस को बिल्कुल ईजी आसान कर देना। एक लाइन बताना चाहेंगे बंधु, एक बहुत गहरी लाइन किसी ने लिखा है, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। ये जो हमारा एस्लास मेडिसिन है वो कॉन्सिजरमैटिक की बनाई हुई नहीं है, बाद में बनाई गई मेडिसिन है। जैसा हमारे कुछ रिसर्चर का कहना है, खास करके पटना के एफआरसी के रिसर्चर डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का कहना था, वो अपने बुक में लिखे हैं कि इसका निर्माण डॉक्टर रामाशंकर जी के द्वारा की गई थी और ये भारत में बनी है ये मेडिसिन। चूँकि आगे हम लोग बात करें तो एस्लास मुख्यतः डाइजेस्टिव सिस्टम की रेमेडीज है और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग माउथ से होती है और एनस तक होती है। तो यानी होल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर बात की जाए तो कहीं कम नहीं होगी, मगर उसमें भी ये जो हमारा एस्लास मेडिसिन है, ये एस्लास मेडिसिन एनस एरिया पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। तो एनस एरिया डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट है, तो उसमें जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, खास करके पाइल्स है, फिशर है, ब्लीडिंग पाइल्स है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है, वहाँ पे मस्सा का फॉर्मेशन हो जाना, तो इन सभी में हमारा एस्लास का अहम रोल हो जाता है। साथ ही साथ देखेंगे कि एस्लास के साथ में यदि ब्लीडिंग है तो हम लोग एंजियोटिक 2 का इस्तेमाल करते हैं, बी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस्लास से ही ठीक कर लेते हैं। जबकि बहुत से चिकित्सक को देखते हैं कि मेडिसिन की भरमार कर देते हैं, जो कि गलत है। आप सिंगल मेडिसिन पे रिज़ल्ट लेने की कोशिश कीजिए, बहुत ही मिरेकल रिज़ल्ट मिलती है, साथ ही डाइल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे तो ये जो मेडिसिन है हमारा एस्लास, वो मेडिसिन है शरीर में गर्मी यदि बहुत ज़्यादा है तो वैसे लोगों के लिए अगर एस्लास का इस्तेमाल किया जाए तो कुछ दिन देने के बाद बिल्कुल उनको रिलैक्स मिलता है। बेचैनी, जो गर्मी बहुत सारे लोग लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो वैसे कंडीशन में एस्लास को दिया जाए, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। साथ ही इसको देने से फीवर भी उतर जाती है। यानी एस्लास को F1 या S10 के साथ दिया जाए अल्टरनेट 5-5 मिनट के डिफरेंस पे, तो फीवर पे भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन एक्शन लेती है। साथ ही पिंपल्स, दाग धब्बे में आप एस्लास को यदि APP के साथ देते हैं, एक्वा परपरेला मेडिसिन के साथ देते हैं, तो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट मिलती है। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी एस्लास का दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है हेयर फॉल में भी एस्लास का इस्तेमाल आज से नहीं बरसों से होते आया है। चूँकि एस्लास के अंदर एलोज कैपेंसिस नाम की
प्लांट है, ये साइंटिफिक नेम है, और हम लोग लगभग घरों में एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। इसका एलोस कैपेंसिस जो साइंटिफिक नेम है, ये एलोवेरा का ही नाम है। एलोवेरा कॉमन नेम है और एलोजेंस सेपेंसिस जो है वो साइंटिफिक नेम है। कहीं कहीं पे इसकी बहुत सारी प्रजातियां भी हैं, लगभग 360 प्रजातियां हैं, जिसमें बारवाडेंसेसिस करके जो प्रजाति है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा डीप प्लांट के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो जब जाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुसने लग जाते हैं। साथ ही ये जो एस्लैश है, चूँकि डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसिन होने के कारण से अल्सर में, ऐसे भी आयुर्वेद में एलोवेरा का इस्तेमाल लोग जानते हैं, तो अल्सर में खास करके इंटेस्टिनल अल्सर में एक काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो भूख बढ़ाने की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें दूसरी जो मेडिसिन है जेंसियाना ल्यूचिया, जो होम्योपैथ जगत में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है और ये भूख बढ़ाने की बहुत ही अच्छी दवा होती है। नींद नहीं आने पर ये मेडिसिन यदि लिया जाए WE के साथ में 55 मिनट के अंतर पे लिया जाए, एस्लास और WE को अल्टरनेट करके, तो रात की गहरी नींद आती है। साथ ही साथ देखेंगे बंधु कि ओल्ड एजेस में बहुत सारे लोगों को बेड पे ही स्टूल पास आउट हो जाता है, नींद में ही स्टूल पास आउट हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में एस्लास को नेगेटिव डाइल्यूशन में दे दिया जाए तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। और बहुत लोगों को ऐसा देखते होंगे कि गैस पास होते समय ही स्टूल पास हो जाती है, तो वैसे कंडीशन में भी यदि एस्लास का नेगेटिव डाइल्यूशन में इस्तेमाल किया जाए तो वो पूर्णतः ठीक होता है। धन्यवाद साथी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। और अंततः हम एक लाइन में बताना चाहेंगे कि ये एस्लास इंटेस्टिन के अंदर में जो भी जातीय तत्व बैठा है, स्टूल है, उसको निकालने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एस्लास को यदि बाई और एस्टेन के साथ दिया जाए पॉजिटिव डाइल्यूशन में, तो आज जो भी लोग कायम चूर्ण का जो इस्तेमाल करते हैं वो भूल जाएंगे कि कायम चूर्ण नाम की ही कोई मेडिसिन होती है। क्योंकि कायम चूर्ण जब लेते हैं तो हम बताना नहीं चाहेंगे उसके नेगेटिव पॉइंट को, इंटेस्टिन में ड्राइनेस पैदा हो जाती है और ये मेडिसिन इंटेस्टिन के अंदर में वाटर लेवल को मेंटेन करते हुए स्टूल को पास आउट कराता है। इसीलिए कायम चूर्ण जो लोग लेते हैं उनको कायम चूर्ण की लत लग जाती है। मगर यदि बाई, एस्टेन और एस्लास को लिया जाए, यदि अलग अलग भी लिया जाए, तो उन्हें कायम चूर्ण की लत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 10 से 15 दिन में ही वो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद साथी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। गुड लाइफ, गुड हेल्थ। थैंक यू।